नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि योगिनी एकादशी, व्रत तिथि, पूजा एवं पारण का शुभ मुहूर्त, विधि, दान कब और किन चीजों का करें, कथा इत्यादि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी जानकारी आप तक पहुंचे सबसे जल्द। बंधुओं, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। साल की सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी पर भी भगवान विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल व्यक्ति को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत तिथि के बारे में। तो बंधुओं, योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 14 जून यानी कि बुधवार के दिन। बता दें कि योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जून को सुबह 9:28 पर, वहीं तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 14 जून को 8:50 पर। बंधु, वहीं आप नोट कर लें कि योगिनी एकादशी का पारण मुहूर्त होगा 15 जून यानी कि गुरुवार को सुबह 5:22 से 8:10 तक। बता दें कि इस व्रत को कोई भी जातक रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं तो इस व्रत को जरूर रखें। चलिए हम जान लेते हैं योगिनी एकादशी पूजा विधि के बारे में। तो बंधु, योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लेकर घर के मंदिर में एक वेदी बनाएं। इस वेदी पर 7 धान जैसे उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, तिल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब इस वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और विष्णु जी को पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप कर व्रत कथा पढ़ें और विष्णु मंत्र का जाप कर आरती करें। अगले दिन द्वादशी की सुबह व्रत का पारण कर व्रत संपन्न करें। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर मिले जल से अभिषेक कराने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन आंवले का रस मिले जल से स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को धन, धान्य और सुख की प्राप्ति भी होती है। चलिए बंधु, हम जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन आपको क्या दान करना है और क्या नहीं। धार्मिक मान्यता अनुसार किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत का पारण कर कुछ न कुछ दान पुण्य किया जाए। एकादशी व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए व्रत के बाद दान करना चाहिए। दान आपको अपने सामर्थ्य अनुसार ही करना है। शास्त्र के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन विशेषकर जल, अन्न, वस्त्र, जूते, छाता, गाय, स्वर्ण, अन्न, भूमि या पीले फल, भोजन, चने की दाल, केला, गुड़, पीले वस्त्र, इनमें से आप किसी का भी दान कर सकते हैं। एकादशी व्रत का दान आप एकादशी या द्वादशी के दिन पारण से पहले कभी भी कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं योगिनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। तो बंधुओं, महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, एक एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है।
इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह आश्रम और वहां बैठे ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा बढ़ा रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निर्कष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो यह थी बंधुओं योगिनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी एवं उसकी पौराणिक कथा। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।